अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, हमारे चैनल पर खुश आमदीद। हमारे आज की इस वीडियो में कॉलेज उस्मान की किस्त नंबर 150 पर बात करेंगे। दोस्तों, इस किस्त से आवाम को बहुत सारी उम्मीदें थी, जिनमें से कुछ तो पूरी हुई और कुछ नहीं पूरी हुई। वो उम्मीदें क्या थी, और ख़ास तौर पर हम बात करेंगे गुंदोज़ बे के बारे में, जो कि इस किस्त में खंजर लगने से जख्मी हो गए थे। वो जिंदा बचेंगे कि नहीं, और अल्चम खातून और ओरहान बे की शादी होने वाली है, और क्या आने वाली किस्त में अल्चम खातून की मौत होने वाली है और इसकी क्या वजह होगी। और दोस्तों, इसके अलावा ड्रामे में गूंगी बहरी औरत जो कि जासूस के तौर पर शामिल हुई है, इसके बारे में बात करेंगे। और दोस्तों, अगली किस्त में मंगोलों के हवाले से क्या खबरें चल रही हैं, इस बारे में भी बात करेंगे। और दोस्तों, उस्मान बिन के सरदार और अहम साथी औराज बे, जो कि रूम के जिल्लाद इमरान टेकन के हाथों शहीद होते नजर आते हैं, इस बारे में बात करेंगे। और जैसा कि कॉलेज उस्मान की 150 किस्तें मुकम्मल हो चुकी हैं, तो इस मौके पर कॉलेज उस्मान के सेट पर एक इवेंट भी रखा गया था और एक केक भी मंगवाया गया था, जिसमें किस्त का नंबर और कॉलेज उस्मान का लोगो भी था। चलें दोस्तों, शुरू करते हैं आज की वीडियो। दोस्तों, ये अच्छी बात है कि कॉलेज उस्मान की टीम ने इस चीज़ को सेलिब्रेट किया, लेकिन ये किस्त इस लिहाज से इतनी पावरफुल नहीं थी जितनी के दिखाया गया। लेकिन फिर भी इस किस्त में दिलचस्पी बहुत ज़्यादा थी और वाक़यात भी काफ़ी ज़्यादा थे। ख़ास तौर पर जब कहते किले की फतह के बाद इस किस्त का आखिरी सीन तो बिल्कुल ही अनएक्सपेक्टेड था और आराम से सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था। लेकिन जैसे ही ये खंजर वाला वाक़या हुआ तो मैं खुद काफ़ी हैरान था। लेकिन इसके साथ ज़्यादा हैरान करने वाले दो और सीन थे, जो को मैं आपको बताने लगा हूँ। एक वो सीन जिसमें उस्मान भी अपने फौज के सामने तकरीर करते हैं, मसलन काई शेरों, आज हमारी जरात इन पत्थर की दीवारों को तबाह कर देगी। और दूसरा वो सीन जिसने मुझे सबसे ज़्यादा हैरान किया है, जिसमें मोहम्मद बे इमरान तेकिन को साफ जवाब देता है कि मैं किसी तुर्क के खिलाफ कभी तुम्हारी मदद नहीं करूँगा। लेकिन अगर यहाँ तुर्क के बजाय मुसलमान का लफ्ज़ इस्तेमाल होता तो ज़्यादा अच्छा होता। लेकिन ठीक है, चलता है। मुझे मोहम्मद बे से ये भी तवक्को नहीं थी कि वो ये जुमला बोलेगा। और दोस्तों, उस्मान बी ने जो ख्वाब देखा, इसका जिक्र लाजमी करना होगा, जिसमें बुराक बे की अदाकारी बेमिसाल थी। दर्द और बेचारगी इनके चेहरे से साफ जाहिर थी, और अपने और अवोज खान की तरह कमान और तीर को पकड़ना, ये सीन भी बेमिसाल था। और दोस्तों, जब सबसे ज़्यादा मायूसी हुई वो सीन था जब कहते किले की फतह दिखाई गई, और वो भी सिर्फ चंद जंगजू और चंद खवातीन की मदद से। और फिर जो फौज उस्मान बिन के महल से दिखाई गई थी, वो कहाँ गई, और बाज़ंतीनी फौज के सिपाहियों का एक तीर भी किसी तुर्क को नहीं लगा। मतलब क्या चल रहा है ये। और 10-15 मिनटों में पूरा किला फतह हो गया। ये तो दोस्तों मोहम्मद बुज़दाग ने आवाम के साथ मजाक किया है। और अहम मसला ये है कि यहाँ अरतवल गाजी के चंद सिपाही होते थे तो बात समझ में आती थी कि वो एक कबीले के सरदार थे, लेकिन यहाँ तो उस्मानिया सुल्तनत का आवाज़ हो चुका है, और चंद सिपाहियों के साथ रियासत कैसे कायम हो सकती है। मतलब ऐसा तो नहीं है कि आवाम को कुछ भी दिखाया जाए तो आवाम मान ले। और मेरा मशवरा आवाम को यही है कि अगर असल में किसी किले को फतह होते देखना है तो एनागुल की लड़ाई वाले किस दोबारा देख लें। ये कहते बेते किले तो ऐसे ही फतह होंगे। या शायद मोहम्मद बुज़दाग साहब का बजट थोड़ा कम हो चुका है, लेकिन काफ़ी अरसे बाद बाला खातून और बाजियान इस तरह किसी किले को फतह करना एक अच्छा सीन था। इस लड़ाई में बाला खातून और अल्चम खातून ने उस्मान बिन के साथ मरकज़ी किरदार अदा किया। और दूसरी तरफ आया नकोला के बाद दूसरा बड़ा टक्कर का दुश्मन जो उस्मान बिन को मिला है, वो इमरान तेकिन है, जिसने उस्मान बिन को काफ़ी परेशान किया है। और आने वाली किस्त में उस्मान बिन के अहम साथी और सरदार औराज बे को भी शहीद करेगा, जो कि सीज़न 4 से उस्मान बिन के अहम सरदार के तौर पर चले आ रहे हैं। इनकी शहादत हो जाएगी। और दोस्तों, इमरान तेकिन इस सीज़न का सबसे बड़ा विलन होगा। इसने 3 ही किस्तों में उस्मान बिन को हिला कर रख दिया है। इसने उस्मान बिन का कैंप तबाह किया और उस्मान बिन के अहम साथी बाइंदर बे को शहीद किया और कारा अली को शहीद कर दिया। और अगले किस्त में औराज बे को शहीद करेगा। और इसके बाद कायामस की बारी लग रही है, जिसकी फैमिली रोम के जिलात के कब्जे में है। ये भी हो सकता है कि औराज को फंसा कर कत्ल करने के लिए कायामस को इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन जहाँ तक एल्चम खातून और ओरहान बिन की शादी के बारे का मामला है तो ये काफ़ी मुश्किल है, क्योंकि तारीख की किताबों में ओरहान के साथ किसी खातून का जिक्र जब भी आता है बीवी के तौर पर तो वह होला फेरा खातून ही है। चूँकि वो महल में वापसी भी आ चुकी हैं, और हो सकता है कि अगली किस्त में एल्चम खातून को जहर देने की कोशिश की जाए और वो बच जाए। और दोस्तों, मुझे तो यही लगता है कि मोहम्मद बे और ओरहान और हौला फेरा की शादी करवाएंगे और मदाहों को मायूस नहीं करेंगे। और हमारी अगली बड़ी जंग जो कि सलीबी और मंगोलों ने
آپس میں اتحاد کر لیا ہے عثمان بن کے خلاف، تو ہو سکتا ہے کہ اگلی بڑی جنگ عثمان بن کے خلاف صلیبی اور منگولوں کے ساتھ ہو سکتی ہے۔ دوستو یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ ہمارے چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کے بٹن پر لازمی کلک کریں تاکہ ہماری آنے والی ہر ویڈیو آپ تک پہنچتی رہے۔ شکریہ۔